सुबह सुबह लगेज उठाते हुए भाई सारा, ये रहा अपना ड्रोन बैग। ओह, ये स्पेशल चेयर भी लेके आया हूँ भाई मैं इस ट्रिप के लिए। एंजॉय करेंगे पूरा बढ़िया सा। चार्जर ले लूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मिस कर दिया फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है महाराष्ट्र संभाजी नगर से। जैसे कि आपको पता है हमारी नई ट्रिप स्टार्ट हो गई है भाई। हम निकल रहे हैं यहाँ से कोंकण होते हुए, मतलब साउथ की तरफ। फर्स्ट टाइम मैं साउथ जाने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। हम जा रहे हैं भाई बाय कार। अभी मैं नीचे, भाई इंतजार कर रहा है, भाई भी तैयार हो चुका है, सामान मैंने सारा उठा लिया है, हम निकलने के तैयार हैं घर से। चलो भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर आगे सारा सामान रख के बातें करेंगे आराम से। उठाते हैं, लेट नहीं करते हैं भाई। ये लाइट्स बंद करते हैं तो। और ये कैसा बटन है? अच्छा, ये पंखा चालू बंद होता है तो आवाज़ करता है। खैर, बाकी लाइट्स बंद कर देते हैं सारी और निकलते हैं फटाफट। मैंने सारा सामान लिफ्ट के पास रख दिया है ताकि नीचे ले जाते समय दिक्कत ना आए। और फटाफट नीचे की तरफ सामान सारा लेके चलते हैं। ये देखो, ये सारा पड़ा भाई। चलो भाई, ऑलमोस्ट कंप्लीट। थोड़ा बहुत ही सामान है पर उठाने उठाने में ऐसी तैसी होती है क्योंकि अभी खुल गया ना सामान। वैसे ही सारा सामान लगभग इसी में बंधा हुआ था और ये बैग मेरे सामने होता है, ये ड्रोन बैग साइड में होता है, तो आराम से आया था। अभी मैंने सारा सामान साइड से निकाल दिया ना, इसलिए खुला खुला सा दिख रहा है। क्या लो भाई दोस्तों, हम निकल पड़े साउथ की तरफ अपनी गाड़ी से। भाई सामान सारा रख दिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ओ हो, ओले ओले ओले, अरे भाई साहब सारा सामान पहले नीचे आ रहा है। ये देखो भाई, हमने गद्दे भी रख लिए, यहाँ पे टेंट रखा हुआ है, मस्त ड्रोन बैग रखा है साइड में। ये भी मैट्रेसेस है बिछाने के लिए, और भाई के कपड़े, और मेरा बैग भारी आ गया। अंदर चल भाई, अंदर चल। इतना जल्दी क्या है? माना घूमने जा रहे हैं, पर जाने से पहले निकलना क्यों है? तो ये सामान थोड़ा ऊपर नीचे लगा हुआ ना, इसलिए अभी सामान गिर गया भाई। वैसे स्पेस बहुत है भाई, देख रहे हो ना, गाड़ी अपन 7 सीटर लेके जा रहे हैं। और गाड़ी के अंदर सामान देखो, बस इतना ही सामान, ज्यादा सामान नहीं है। लेकिन खुला डुल्ला जाने वाले हैं और बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई। अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, टेंशन नहीं है भाई। यहाँ पे सारा सामान पीछे रख दिया, बकेट भी लेके जा रहे हैं, ब्लैंकेट्स भी लेके जा रहे हैं। पहले मेरा मन था भाई कुकिंग का सामान भी लेके जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कुकिंग करने में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, और फिर हम एक्सप्लोर कम कर पाते हैं, इसलिए मैंने कुकिंग का सेटअप अपने साथ नहीं रखा। दूसरा, मुझे कुकिंग का सेटअप उठा के लेके आने में आगरा की तरफ से दिक्कत भी आती, क्योंकि मैं बस से आ रहा था ना, फिर ट्रेन से उतरा था एक स्टेशन और फिर वहाँ से लेके आता तो दिक्कत आती, इसलिए मैंने कुकिंग का सेटअप नहीं रखा। बाकी ऑलमोस्ट A to Z सारा सामान है अपने पास। गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं, निकल रहे हैं अपन। आज हमारा जो सीधा स्टॉप है वो संभाजी नगर से 700 किलोमीटर दूर, मतलब गोवा जाके है भाई। और गोवा के बाद हमारा सारा कोंकण रूट स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली जो सी बीच के साथ साथ चलेगा। और वो रूट बहुत ही मस्त है भाई, उसी रूट के लिए स्पेशली हम जा रहे हैं भाई। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। निकल चुके हैं घर से, हमारे साथ है अमर भाई। मस्त भाई, प्रॉपर ब्लॉगर बना दिया भाई को। भाई को भी शौक चढ़ चुका है घूमने का, पूरा घूमने निकले हुए हैं मस्त। तो एक्सप्लोर करेंगे। सामने चेकआउट कर सकते हो, मस्त वाला मौसम हो रखा है। सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं भाई इस वक्त, और प्यारा मौसम है भाई। आज हम शाम तक पहुंचेंगे वैसे गोवा, और काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। कोई पक्का नहीं है भाई, देखो अभी हम सोच रहे हैं गोवा जाना है, पर अगर मन किया कोई रास्ते में मस्त जगह दिखी तो वहां भी रुक सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं कि गोवा एक ही दिन में पहुंचना है, तो एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे बढ़िया से। सो भाई, ये सामने जो आपको पूरा रूट दिख रहा है ना, हम संभाजी नगर से निकल के अभी हम आगे अल्लाह नगर तक जा रहे हैं। अल्लाह नगर ही मेन बेसिकली बड़ी सिटी पड़ेगी उसके बाद। और अल्लाह नगर में भी हम स्टॉप लेंगे। काफी बड़ा सा रोड है, मतलब रोड 4 लेन का है, काफी मस्त है। ट्रैफिक इतना नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ नोटिस करो, ज्यादातर लोग ना, आप लोगों को ये देखो टोपी में देखेंगे, और ये दादा रहते हैं सारे। बेसिकली यहाँ का जो कल्चर है ना, जो पहनावा है लोगों का, वो ज्यादातर ऐसा रहेगा। व्हाइट कलर की कैप रहेगी, कुर्ता पजामा रहेगा, कुर्ता पजामा नहीं, शर्ट पैंट टाइप का रहेगा, और वही रहता है यहाँ पे। मैक्सिमम लोग वो ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे। इवन यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिरों के अंदर भी आपको यही कपड़े और ड्रेस पहने हुए लोग देखेंगे। ये देखो भाई, दादा जा रहे हैं यहाँ से। ये जो गांधी जी अपने टाइम पे टोपी पहना करते थे ना, वैसी टोपी, व्हाइट कलर का कुर्ता। कुर्ता जो होता है वो छोटा सा ही होता है, शर्ट टाइप का होता है, और पैंट होगी, या फिर उसे पजामा समझ लो। और ऐसे ही ड्रेस कोड रहता है, बस मस्त। महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे। इन्हें पाटिल लोग भी बोलते हैं। और यहाँ पे ना, मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी ड्रेस बेसिकली ज्यादातर कॉमनली यही देखने को मिलती है भाई। अभी हम बेसिकली संभाजी नगर से निकल चुके हैं, आगे बढ़ने वाला अहिल्या नगर। अहिल्या नगर सबसे बड़ा सिटी पड़ेगी संभाजी नगर के बाद। तो अहिल्या नगर में हम स्टॉप करने वाले हैं, वहाँ पे मस्त नाश्ता करेंगे, महाराष्ट्रियन फूड खाएंगे, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। बाकी ये चेकआउट कर लो, रोड काफी मस्त है, 4 लेन रोड है।
और मतलब ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, मीडियम काइंड ऑफ ट्रैफिक है। सिटी के बीच बीच होते हुए ही जा रहे हैं भाई, मेन हाईवे तो नहीं है अभी। ये सारे बेसिकली अभी हम महाराष्ट्र के अंदर है, और जैसे ही हम आगे एंटर करेंगे महाराष्ट्र से कोंकण, तो वहां आपको कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। है तो दोनों महाराष्ट्र ही, लेकिन कोंकण जो एरिया है ना, वो महाराष्ट्र का वो रीजन है जो कि कल्चर से बहुत रिच है। वहाँ पे फूड बहुत रिच है, महाराष्ट्रियन फूड एक और कोंकण फूड एक अलग अलग फूड है। बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट वहाँ देखने के लिए और खाने पीने के लिए मिलेंगी। तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर भी करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी। सो यहाँ चेकआउट करो, छोटे छोटे पहाड़ देखने के लिए मिल रहे हैं भाई, काफी खूबसूरत से हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम कोंकण की तरफ पड़ेंगे ना, तो वहां से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलने वाले हैं भाई, और हाइटेड भी होंगे वो पहाड़। साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे मल्टीपल वाटरफॉल्स भी देखने को मिलने वाले हैं भाई। चेकआउट करो, प्रॉपर ग्रीनरी है चारों तरफ, मस्त। मतलब छोटे छोटे पहाड़ है, ज्यादा बड़े नहीं है। वहां पे देखो सारी, वहां पे नेटवर्क के टावर्स लगे हुए हैं, सिंगल एक जगह से बहुत दूर दूर तक नेटवर्क जा रहा है भाई। वैसे टावर नॉर्मली उठा के लगाने पड़ते हैं, यहाँ वैसे ही पहाड़ ऊंचे, उनके ऊपर थोड़ा सा भी हाइट पे पहाड़ पे अगर आपने टावर लगा दिया तो बहुत दूर तक नेटवर्क जाएगा आराम से। ये बेसिकली छोटे छोटे घाट्स हैं, और आगे बहुत बड़े बड़े घाट्स भी आएंगे भाई। छोटे छोटे पहाड़ों को क्रॉस करके अपोजिट साइड में एंटर करेंगे, वो भी प्लेन एरिया है। ये भी आगे पीछे आपने देखा है सारा प्लेन एरिया था भाई, वो पीछे पूरा दूर संभाजी नगर है भाई। सो इस घाट का नाम है पांडरी पुल। आप तुम बोलना एक बार। पांडरी पुल। पांडरी पुल नाम है भाई इस जगह का, और ये बहुत फेमस है यहाँ पे। लोग संभाजी नगर से पांडरी पुल 90 किलोमीटर दूर सीसीडी पे चाय और कॉफी पीने आते हैं भाई यहाँ पे, मस्त। और ये जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है, छोटा सा ही घाट है, हवाएं बहुत मस्त चलती है यहाँ पे। अभी जो पीछे आपने देखा हम हाइट पे ऊपर चढ़े, और चढ़ने के बाद ये देखो पूरा प्लेन ही है यहाँ पे, मतलब और ऊपर हाइट नहीं है। यहाँ छोटे छोटे घाट्स हैं भाई, जो कि काफी खूबसूरत है। जब बारिश होती है ना, यहाँ खूबसूरत सी चारों तरफ हरियाली हो जाती है, और साथ साथ मौसम पूरा खिला खिला हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है मतलब पूरा। देख चेकआउट करो, लोगों की खेती के बीच में छोटे छोटे घर है भाई, मस्त फार्म हाउसेस से बना रखे हैं लोगों ने अपने। सो यहाँ पहुंच चुके हैं हम नगर, और नगर भी काफी ब्यूटीफुल है भाई। काफी बड़े बड़े होटल भी है, पीछे साइड में देखो छोटे छोटे घाट बने हुए हैं। मतलब मैंने नोटिस किया है यहाँ पे जितने भी छोटी छोटी सिटीज है ना, वो सराउंडिंग पहाड़ों से कवर्ड है भाई। इवन जो शब्बाजी नगर है वो चारों तरफ पहाड़ों से कवर्ड है, छोटे छोटे घाटों से। तो काफी मस्त सी सिटी होती है भाई। साइडों में से आप अगर पहाड़ों से चेकआउट करोगे, तो जैसे घर की आप ऊपर छत पे आए और साइडों से छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे, मस्त हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है पूरी भाई। मस्त सी रोड से प्रॉपर खूबसूरत सा माहौल हो रखा है। सामने है भाई अहिल्याबाई नगर, उसको हम क्रॉस करके मेन इस सड़क से सामने पूरा सीधा सीधा गोवा के लिए रास्ता जा रहा है, और यहाँ से आगे कोल्हापुर भी आने वाला है, तो कोल्हापुर भी जाएंगे आगे। अभी बाय द वे हम एक हॉल्ट के लिए रुके हैं महाराष्ट्र नाश्ता करने के लिए। महाराष्ट्र का नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती है नाश्ते में। पोहा जैसे मध्य प्रदेश का फेमस है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी पोहा बहुत मिलता है, वड़ा पाव मिलता है, मिसल पाव मिलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ट्राई करेंगे कुछ महाराष्ट्र नाश्ता। एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पे साथ साथ नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस सामने आप भगवा झंडा देख सकते हो भाई, बहुत ही खूबसूरत नजर आना है। ये आपको नॉर्मली हर चौक पे रास्ते में देखने को मिल जाएगा भाई। यहाँ पे भगवे झंडे आपको पूरे इस पूरे रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। बाकी अभी यहाँ पे नाश्ता ऑर्डर करते हैं और नाश्ता खाते हैं आराम से बैठ के। तो यहाँ देखो भाई, सुबह सुबह अपना मस्त मिसल पाव, और ये रस्सा है एक्स्ट्रा मिला है हमें पूरा बकेट के अंदर। बकेट बड़ी क्यूट सी है भाई, साथ में एक प्रॉपर इसे कहते हैं करछी मिली है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है, मस्त है। इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत मस्त आती है, जब आप खाओगे आपको पता होगा। और अगर कोई महाराष्ट्रियन होंगे उन्हें पता होगा। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं, बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपने कभी ट्राई किया है मिसल पाव। अगर नहीं किया है तो ज़रूर जब भी महाराष्ट्र आओ तो ट्राई करना, काफ़ी मस्त मिलता है। साथ में हमें जलेबी मिली है, प्याज मिला है, खाते हैं आराम से। यहाँ पे पाव को बहुत सर्व किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से, बेसिकली पाव भाजी, इवन वड़ा पाव और मिसल पाव। तो पाव बहुत कॉमनली खाया जाता है। पाव के पीछे भी एक रीज़न है, पता है क्या है? जो पारसी लोग थे ना, जब वो इंडिया एंटर किए थे, तो वो जब यहाँ पर आए वो अपने साथ पाव लेके आए थे। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री पाव की बेसिकली मुंबई के अंदर लगी। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो पाव था ना, वो नॉर्मली लोगों को खाने में समझ में नहीं आता था, क्योंकि सादा सादा खाने में मज़ा भी नहीं आता। तो इस पाव को कॉम्बिनेशन में महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्रियन डिशेस के साथ मिक्स करके फिर देना स्टार्ट किया। जैसे वड़ा जो होता है ना, वड़े के साथ पाव लगाया। पहले वड़ा नॉर्मली मिलता था तो लोगों का हाथ गंदा होता था, लेकिन ज़्यादातर जॉब क्लास वाले लोग जो होते थे वो लोग बहुत जल्दी में होते थे, तो उन लोगों के लिए वड़ा पाव को वड़ा के अंदर पाव डाल के फिर वड़ा को खिलाया, तो लोगों को टेस्ट भी अच्छा लगा, प्लस हाथ भी गंदे नहीं हुए। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था भाई उस टाइम पीरियड में। तो यहाँ अपना मस्त हैवी वाली कढ़ाई चल रही है, स्पाइसी काफ़ी है, मस्त है। महाराष्ट्र में सारी चीज़ स्पाइसी रहेंगी, यहाँ फूड थोड़ा स्पाइसी रहता है लेकिन मस्त रहता है।
जो मिसल है ना वो बेसिकली कम्प्लीटली स्प्राउट्स वाली चीज़ों को मिक्स करके बना हुआ है, मस्त। और ये कॉमनली यहाँ खाया जाता है। कल भी मैंने एक डिश खाई थी रास्ते में, वो यही स्प्राउट्स को फ्राई करके दे रखा था, वो भी टेस्टी था, मस्त है। तो यहाँ चेकआउट करो भाई, वड़ा पाव आ चुका है, भाई ने ऑर्डर किया वड़ा पाव, साथ में मिर्चियाँ भी मिली होंगी भाई। ये देखो स्पाइसी वाली मिर्चियाँ मिली हैं, ये कॉमनली सारी चीज़ों के साथ मिलती है यहाँ पे, तो ये लोग पसंद बहुत करते हैं स्पाइसी खाना। बाकी मेरा मस्त है, मैं अपना मिसल पाव खा रहा हूँ। अगर आपने 2 पाव खा लिए ना, पेट फुल हो जाएगा टाइट। तो दोनों भाई ने भर पेट खाना खाया है भाई। और महाराष्ट्र के अंदर खाना खाने का मतलब प्रॉपर ना खाना खा लिया है, क्योंकि मैंने 3 पाव खाया है मिसल के साथ, और मिसल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, 70 रुपए की मिसल थी भाई। और सेब ओ टेस्ट कराना थोड़ी सेब। हमने मिसल भी खाए, पाव भी खाए एक्स्ट्रा, पेट पूरा ऊपर तक भर चुका है। और टोटल बिल बना है 120 रुपए का, जिसमें 2 चाय भी ली है और एक वड़ा पाव भी लिया और एक मिसल भी ली। 70 रुपए 75 रुपए की मिसल थी और 2 पाव थे भाई, साथ में जलेबी भी मिली है भाई। तो मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर खाना बहुत सस्ता है भाई, जेन्युइनली बहुत सस्ता है। इवन जब मैं चला था ना, मैंने जयपुर में भी आपको एक बात बताई थी, जहाँ जाओ वहाँ का लोकल खाना खाओगे ना, बहुत सस्ता मिलेगा और बहुत टेस्टी मिलेगा। इवन मिसल पाव बहुत टेस्टी भी था और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। ये भाई बहुत ही गंदी लग रही गाड़ी। 184 किलोमीटर के बाद फर्स्ट टोल आया भाई, सामने देख सकते हो आप। और इतने इतने किलोमीटर के गैप में टोल्स हैं भाई। महाराष्ट्र के अंदर टोल पास पास नहीं है और बहुत सारे टोल्स नहीं है, बाकी रोड भी हाईवे नहीं है इतनी ज्यादा चौड़ी। जिस रोड पे हम चल रहे हैं बेसिकली सिटी कनेक्टिंग रोड्स हैं। पर ठीक है यार, नॉर्मली इन टोल्स पे भी बड़े सारे टोल्स होते हैं यूपी की साइड में ना, पर यहाँ पे बहुत कम टोल्स हैं। बाकी हमने तो इस गाड़ी का भी रिचार्ज कर रखा है भाई, एनुअली पास का। जैसे अपन ने टियागो का इलेक्ट्रिक कार का भी कर रखा ना, वैसे इसका भी किया था जब हम नेपाल गए थे। तो टोल तो फ्री में ही कटने वाला है, चार्ज नहीं लगने वाला है इसका। ये नेशनल हाईवे के अंडर ही आता है, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता भाई। सो ये चेकआउट करो, जस्ट अभी टोल कटा और टोल के अंदर कोई चार्ज नहीं कटा है, देख सकते हो आप। गाड़ी का नंबर भी आ रहा है और 0 रुपए लिख के आ रहा है भाई, चार्ज नहीं कटा है भाई, टोटली फ्री है भाई। 3,000 रुपये का पास है, लेकिन ये बहुत अच्छा पास है अगर ट्रैवल करने वाले लोग हो ना उनके लिए, कि उनके 3,000 रुपये के पास में वो समझ लो नाना करते 10-20 हज़ार रुपये फायदा ले लेते हैं। साथ में ये व्यू चेकआउट करो भाई, कितना ब्यूटीफुल है, मस्त नजर आ रही है भाई नदी। इस वक्त सारी नदियां ये पूरी फुल चल रही हैं भाई। सो अब मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे। चक्कर क्या, हम लघु शंका के लिए रुके थे रास्ते में, उसके बाद मुझे लगा यार थोड़ा बहुत ड्राइविंग मुझे भी करनी चाहिए। 200-250 किलोमीटर हो चुके हैं, भाई को आराम देना चाहिए। हालांकि भाई रुकना नहीं चाहता था, भाई ड्राइव करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने बोला भाई नहीं, मैं भी चलाऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त ड्राइविंग सीट पे भाई। जैसे ही मुझे गाड़ी मिली है, रोड देखो कितनी छोटी आई है यार, इतनी देर से बड़ी बड़ी रोड चल रही थी। हालांकि व्यू बड़ा प्यारा है जैसे ही मैं चढ़ा हूँ। राइट हैंड साइड आप देख सकते हो, मस्त कोकोनट के पेड़ आ चुके हैं, ये देखो भाई सामने। ओहो बहुत प्यारे दिख रहे हैं। कोकोनट खाने के लिए बहुत मिलेगा, पीने के लिए भी बहुत मिलेगा भाई, जैसे ही हम गोवा पहुंचेंगे। सबसे पहले डेस्टिनेशन ही हमने गोवा बनाई है। और वैसे रास्ते के बीच में ना बहुत सारे घाट आते हैं खूबसूरत, तो वहाँ रुकने की भी सोच रखी है, देखते हैं वहाँ सिचुएशन कैसी होती है। अगर वहाँ सिचुएशन अच्छी रही, वहाँ रुकना लागू हुआ, तो रुकेंगे जरूर। वहाँ हम कैंपिंग करने वाले हैं आज, और फिर नेक्स्ट डे कल से अपन होटल के अंदर स्टे करेंगे। वैसे तो भाई ने आज तक कैंपिंग नहीं की है, फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो मैं उन्हें सिखाऊंगा भाई सब कुछ। आराम से कार कैंपिंग करेंगे, कार के अंदर भी सो सकते हैं। वैसे मैं कैंप भी लेके आया हूँ, कैंप में भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी गाड़ी की जो पीछे की सीट्स है ना, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, मैं दिखाऊंगा आपको जब रुकेंगे, तो उस पर भी आराम से सो सकते हैं भाई। बाकी एक चीज देखी जाए, ये गांव के बीच में सिंगल लेन चल रही है, लेकिन पूरी लेन प्रॉपर तारकोल की बढ़िया तरीके से बिछी हुई है। इवन इसके साइड बॉर्डर्स तक बने हुए हैं व्हाइट वाले, काफी मस्त है भाई। रोड पूरी मक्खन है, एक सिंगल गड्ढा नजर नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल रहता है भाई महाराष्ट्र की तरफ, तब भी देखो एक गड्ढा नहीं है रोड के अंदर। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र में रोड पे गड्ढा नहीं होता है। पता चले थोड़ी देर बाद गड्ढे आ जाए। पर इस रोड पे नहीं है भाई, छोटे छोटे घाटों के ऊपर से रोड जा रही है, लेकिन मस्त जा रही है मक्खन। सो यहाँ पे टाइगर्स भी दिखा रहे हैं, टाइगर्स हैं भाई। चीता है। चीता, बिबटिया बिबटिया। बिबटिया, बिबटिया कहते हैं महाराष्ट्र में। ओहो, इनकी जरूरत क्या थी यहाँ पे? वैसे जरूरत तो थी, लोग लौटते हुए निकल जाते बीच में से, अगर कोई आ रहा होता बेचारा जानवर तो उसे लग जाती। राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में प्योर मतलब जो कहते हैं ना छोटी वाली घास होती है ना, वो मस्त लगी हुई बुग्याल वाली, और चारों तरफ खूबसूरत से पेड़ है भाई। रोड थोड़ी छोटी है भाई, नीचे उतरना ही पड़ा। थोड़ी नहीं, अच्छी छोटी। हाँ, अगर दो दो गाड़ी गाड़ियां भी हैं पास नहीं होती। तो पास नहीं हो पा रही भाई, दो बाइकें पास हो सकती बस। ले भाई तू जा।
तो खुशी से जा, हम चढ़ा लेते, बड़ी गाड़ी है, आराम से टायर उतर जाता है और चढ़ भी जाता है। ये सारा व्यू आप जो सामने चेकआउट कर रहे हैं सतारा का व्यू है, काफी ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र के अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बारिश हो रही है ना उस साइड में तो फॉग जैसा लग रहा है, पर वो बारिश है। ये सामने पड़ रहे हैं मस्त मस्त बादल बरस रहे हैं। सबसे बढ़िया अगर घूमने के लिए इंडिया के अंदर जगह है ना तो वो साउथ के साइड गोवा है, और अब हम जब नॉर्थ साइड जाते हैं तो हिल स्टेशन माउंटेन्स की तरफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इवन अपन जम्मू कश्मीर जाते हैं, वो वाला पूरा एरिया है। पर जैसे अब नीचे की तरफ जाते हैं तो गोवा काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, कोची पे अच्छा माना जाता है, ये वाली पूरी बेल्ट अच्छी मानी जाती है। सबसे ज्यादा उसमें गोवा फेमस है क्योंकि गोवा के अंदर ना इंडिया तो इंडिया से बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं भाई, तो ये जगह है भी बहुत खूबसूरत। आसपास के भी जितने लोग हैं वो सारे गोवा ही जाते हैं भाई अपनी हॉलीडेज बनाने के लिए, जैसे कि मुंबई के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, या फिर जो बेसिकली बिजनेस हो गए अलग अलग सिटी के, जो संभाजी नगर रह रहे हैं, पुणे रह रहे हैं, या फिर लोग जो बेसिकली नासिक के आसपास रह रहे हैं, तो वो सारे लोग इधर जाते हैं भाई। इवन यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं अलग मल्टीपल एक्टिविटीज करने के लिए, तो इसलिए भी काफी ज्यादा लोग इस तरफ ट्रैवल करके जाते हैं भाई। बाकी ओवर डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही मुंबई हमारा, और वहाँ पे तो भीड़ भाड़ की वजह से लोग परेशान होने लगे, शांत वाली जगह ढूंढते हैं तो गोवा की तरफ निकल जाते हैं भाई। बाकी ये लाल डब्बा यहाँ पूरी जगह देखने को मिल जाता है भाई। दिस इज वन ऑफ द फेमस बस ऑफ महाराष्ट्र जिसके अंदर मेरे ख्याल से लेडीज को टिकट फ्री है ना, लेडीज के लिए टिकट फ्री है भाई, मस्त है। अच्छा हर जगह नहीं है, आने के लिए लगता नहीं, अच्छा मतलब कुछ कुछ जगहों पे टिकट फ्री है, कुछ कुछ जगहों पे लगती है भाई। सिटीजन को नहीं है टिकट। अच्छा तो हम पहुंच चुके हैं कोल्हापुर, और यहाँ पे चल रही है लगातार बारिश भाई, खतरनाक वाली। जैसे ही कोल्हापुर पहुंचे मुझे लगा शायद हम बाहर उतरेंगे, कोल्हापुर की काफी सारी चीजें फेमस है तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, पर यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही ले रही भाई, खतरनाक वाला हाल है। बाकी देखते हैं, गाड़ी के अंदर होने का ये बेनिफिट है, बारिश से फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। सो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम केरला बस देख रहा हूँ भाई, ये सामने केरला की बस चल रही है, और ये चेकआउट करो, ये भी प्रॉपर महाराष्ट्रियन वाले स्टाइल वाली बस ही है, इन काफी बड़ी है। कर्नाटक ने केरला के ए लिखा ना, केरला केरला हुआ ना, कर्नाटक हुआ, के आर है, केरला ही होगा, कर्नाटक भी हो सकता है कंफ्यूज है भाई ये बस कहाँ की है बताओ भाई बाकी जहाँ की भी है मस्त दिख रही, लाल डब्बा, और ऊपर उस पे क्या लिखा, कहाँ से कहाँ जा रही कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई हमें तो धीरे धीरे जैसे जैसे गोवा के पास बढ़ रहे हैं यहाँ पे पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है। इवन जो शॉप्स आ रही है ना वो भी काफी डिफरेंट है, यहाँ भुट्टो की शॉप बहुत मिल रही है, बेसिकली स्वीट कॉर्न बहुत बिक रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई ये वाली बस है, प्रॉपर लगातार बारिश चल रही है यहाँ पे नॉन स्टॉप बिना रुके, और ये पूरे रीजन के अंदर बारिश चलती ही रहती है भाई। बाकी हमारे पास रेनकोट है तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, साथ साथ में फोन भी वाटर प्रूफ है, टेंशन नहीं है कोई भाई ये चेकआउट करो सामने ब्रिज कहाँ पे जा रहा है, पहाड़ के ऊपर, क्या रोड्स बनाई है भाई आलीशान। बेसिकली हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, कौन सा घाट है भाई जी ये, अमोली घाट। अमोली घाट, दूर है अभी अमोली। अरे अमोली घाट वाली रोड है ना, हाँ अमोली घाट वाली रोड के लिए रास्ता देखो भाई क्या मस्त बना रहे हैं। ये ऊपर वाला ब्रिज आगे चल के नया बन जाएगा तो ये 6 लेन हाईवे बन जाएगा भाई, मेरे ख्याल 6 लेन अभी भी है, और बड़ा बना रहा है क्या उसको। अच्छा आने वाले रोड के लिए वो अभी 2 लेन ही है, तो यहाँ पे 3 लेन है, पर वो पूरा बड़ा कर देंगे, उनको ये रोड दे देंगे शायद आने वालों को, और हमको ऊपर वाली दे देंगे जाने वालों को। तो इन विंड मशीन्स को देख के खुश हूँ भाई इतने मस्त दिख रहे हैं, क्या बताऊँ। ओ नजर आ रहे हैं, थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, फॉग बहुत है भाई महाराष्ट्र में हर जगह है। पर इतने ज्यादा हमारे नॉर्थ में नहीं देखने को मिलते ना, तो अच्छे लग रहे हैं भाई ये। लगता है क्या गोवा क्या है, ये ऐसी सिंगल रास्ते ही। यहाँ देखो भाई अम्मा ढक के जा रही है अपने आप को तिरपाल से भाई, रेनकोट के जगह तिरपाल इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली बोरी को बीच में से कट करके इस्तेमाल कर रखा था, यहाँ बारिश बहुत होती है ना इसलिए। हाँ ढाबे बरोबर थे, इन्होंने कुछ कट पीट करके यहाँ ला दिए। अच्छा क्या गोवा भाई, का 3 साल पहले आए थे इस हाईवे पे, लग जाते। तो 3 साल पहले यहाँ पे रोड पे ढाबे अलग अलग थे, अब वहां से कट पिट हो गए होटल, यहाँ शिफ्ट कर दिए भाई। ये बहुत बड़ी ईंट है भाई लाल। तो सामने आपको फैन नजर आ रहे होंगे अब सारे बड़े बड़े, विंड मिल्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत ही मस्त दिख रहे हैं भाई ये खुला खुला मैदान है और यहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो इसलिए विंड मिल चलता भी है इनसे। सो भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था भाई के ए लिख के ना, कि के ए बेसिकली केरला का है कि कर्नाटक का है, वो कर्नाटक की बस थी भाई, कर्नाटका की, उसके ऊपर लैंग्वेज भी लिखी हुई थी, क्योंकि मुझे जस्ट भी पता चला जो हम अंदर रूट से होते हुए वो कर्नाटक वाला रूट था, साथ ही साथ अब जो हम एंटर कर रहे हैं अब ये बेसिकली हम फिर महाराष्ट्र एंटर कर गए हैं,
तो कुछ ऐसा पैच आता है जब हम महाराष्ट्र से कर्नाटक एंटर करते हैं और फिर वापस महाराष्ट्र भी एंटर करते हैं और फिर गोवा की तरफ आगे जा रहे हैं भाई। और अमोली घाट जो एरिया है ना वो पूरा महाराष्ट्र के अंदर आता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरिया है जो गोवा की तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में वो एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं भाई। यहाँ पे देखो हरियाली कितनी है और चावल की खेती है ज्यादातर, दूर दूर तक चावल की खेती नजर आ रही है भाई। मैक्सिमम लोग यहाँ पे रेनकोट्स और छतें यूज कर रहे हैं भाई यहाँ पे इधर से उधर जाने के लिए। देखो खेती करते समय भी रेनकोट पहने हुए लोग, रेनकोट कंपलसरी है भाई यहाँ पे। इतनी बारिश हो रही भाई, नॉन स्टॉप हो रही, जब से हम एंटर करें 3 घंटे से बारिश हो रही भाई यहाँ पे। अमोली घाट की ग्रीनरी चेकआउट करो भाई, भाई बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। दूर दूर तक खेती खेती हो रही है और सारी राइस की खेती है भाई। उसी की वजह से सारे तरफ ग्रीनरी हो रखी है बहुत ज्यादा। बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है, पानी की कोई कमी नहीं है भाई, तो चावल आराम से हो रहा है। और भी बहुत सारी मल्टीपल चीजें लगा रखी है लोगों ने, पर वो समझ में नहीं आ रहा है क्या। वैसे लोग सारे छोटे छोटे क्रॉप्स है ना, तो इस वजह से। बाकी लोग ना इसके अंदर बारिश के अंदर रेनकोट पहन पहन के ही ज्यादातर लोग मिल रहे हैं भाई घूमते हुए। और यहाँ जितने भी मैंने मतलब अभी तक रास्ते में होटल या रेस्टोरेंट देखे ना, वो सारे हट शेप के होते हैं भाई। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी आगे, सारे के सारे हट शेप में भाई। मतलब बेसिकली गोवान रीजन तो अभी स्टार्ट हो गया है, यहाँ से पूरा गोवा वाला कल्चर और गोवा वाले ही घर शेप देखने को मिल रहे हैं भाई। क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, यहीं से वो रेंज स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, जहाँ बारिश बहुत होती है। गोवा में भी बारिश बहुत होती है, मुंबई बहुत बारिश होती है। मुंबई में तो चलो ऐसे शेप के हट नहीं है, पर यहाँ गोवा की तरफ सारे कंपलसरी सब हट शेप में ही रहते हैं। ये बारिश बहुत होती है, ऊपर पानी टिकेगा और छत खराब होगी इसलिए भाई। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जैसे अपने कश्मीर में घर होते हैं ऊपर से स्नो के वजह से, वैसे यहाँ बारिश की वजह से गोवा में भी घर होते हैं भाई। अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं जो कि काफी मस्त वाली लोकेशन पे है। मैं उससे थोड़ा बाहर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। रेस्टोरेंट भी काफी बढ़िया सा है भाई। ये बेसिकली 2 साइडेड है भाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई, हल्की हल्की बारिश चल रही है यहाँ पे। ओहो, ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ भाई, यहाँ पे भी खेती हो रही है। इस रेस्टोरेंट पे अपन रुके हुए हैं। रेस्टोरेंट का जो व्यू है वो बहुत मस्त है, ये डबल एच से दिखता है। और ये रोड पूरी इसके गोल घूम के रेस्टोरेंट से नीचे की तरफ जा रही है भाई। मस्त है, मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता हूँ, तो काफी मस्त वाले व्यू पे है। ये बारिश नहीं हो रही होती ना तो बढ़िया तरीके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी दिखाता हूँ यहाँ से, अभी अभी दिखाता हूँ। क्या प्यारा मौसम हो रखा है भाई, मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, और बारिश नॉन स्टॉप नहीं रुक रही है भाई। मौसम तो मस्त है। वैसे तो हमने सोचा था कोल्हापुर में रुकेंगे भाई, लेकिन कोल्हापुर से हम बहुत आगे आ चुके हैं इस वक्त। और यहाँ पे ना बेसिकली अमोली घाट से बिल्कुल पास ही है, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला बढ़िया। वहाँ बारिश बहुत हो रही थी तो परेशान हो रहे थे, इसलिए जगह क्रॉस करते रहे। ये जगह काफी मस्त है भाई, ये पूरा एरिया ब्यूटीफुल है काफी। ये मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ पे आपको सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट काफी बढ़िया है और प्राइसेस भी बहुत सही है। मतलब इतना अच्छा बना हुआ रेस्टोरेंट है, मुझे लगा एक्सपेंसिव होगा, पर इतना एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे एक मस्त सी चेयर है बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और अभी ना वैसे पता है क्या, रास्ते में जब हम आ रहे थे ना, बड़े सारे होटल बंद थे भाई। पता नहीं क्यों, पर बहुत सारे होटल बंद थे। मेरे को जो रीजन लगा वो ये है कि भाई ये मानसून होता है ना तो लोग आते नहीं है। मानसून में ब्यूटीफुल तो बोला जाता है इस पूरे एरिया को, लेकिन मानसून में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ऑफ सीजन हो जाता है, यहाँ बारिश लगातार चलती रहती है इसलिए। बाकी स्टूडेंट्स की भी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, लोग अपने अपने घर में इस टाइम पीरियड पे रहते हैं ज्यादातर। तो ये एक ही रेस्टोरेंट पूरे रास्ते में, मतलब जैसे ही हम एंटर करें ना, बेसिकली जो बैंगलोर वाला हाईवे है ना, मुंबई बैंगलोर हाईवे, उस हाईवे से जैसे हम यहाँ पे अमोली घाट की तरफ मुड़े ना, तो उसके बाद लगभग 30 किलोमीटर के बाद ये रेस्टोरेंट मिला भाई। इतना लंबा रास्ता हमने पूरा क्रॉस कर दिया। यहाँ पे रुक चुके हैं, मस्त खाना खाते हैं आराम से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, बंद नहीं हो गई है, ये नहीं कह सकते कि बंद हो गई है, लेकिन थोड़ी कम हो गई है भाई। और सामने देखो काफी दूर तक का व्यू अब देख पा रहे हैं भाई। पहले बादल थे, क्लाउड्स थे तो नहीं देख पा रहे थे, पर अभी काफी दूर तक का व्यू दिख रहा है भाई। भाई खाना खा लिया पूरा, 1 घंटे से और ऊपर हो चुका है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। मुझे गीला कर रहा बाहर खड़ा करके। भाई गाड़ी होना बहुत जरूरी था मानसून के लिए, मैंने सही डिसीजन लिया कि भाई गाड़ी से ही चलते हैं। नहीं तो फिर पता है क्या, अगर हम बस से आ जाते हैं गोवा, तो गोवा के अंदर बारिश से बहुत परेशान होते हैं भाई। अभी क्या है, हम थोड़ा बहुत शूट भी कर पा रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठ के और सारी चीजें दिखा भी पा रहे हैं और मानसून को एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं साथ साथ। ये देखो भाई, रेस्टोरेंट कितनी मस्त वाली जगह पे था, है ना मस्त। भाई मैं घर से सोच के निकला था कि ज्यादा बारिश हुई या रास्ते में लेट हुए ना, तो अमोली घाट के अंदर रुक जाएंगे भाई।
और जस्ट अभी मासी और भैया का फोन आया है, जो मेरे दूसरे वाले भैया भी है जो मासी के बेटे हैं, कि अमोली घाट में ना फेमस है भूतों के लिए जगह भाई, वहां बहुत भूत होते हैं भाई। मैंने बोला फिर क्या, कोई टेंशन नहीं है, रात में आएगा उससे बोल देंगे कि हमारे साथ चल गोवा घुमा देंगे, टेंशन मत ले। पूछ लेंगे उससे क्या खाता पीता है भाई, जो बोलेगा उसे वो खिला पिला के भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, है कि नहीं भाई? हाँ भाई। तो आराम से रहेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है, भूत को दोस्त बनाएंगे अब। हाँ, वैसे मुझे लगता नहीं है यार भूत वूत होंगे वहां पे, पर हाँ मैंने चैट जीपीटी पे भी पूछा कि सच्ची में अमोली घाट में भूत है कि नहीं है, तो उसने बताया कि हाँ बहुत सारे लोकल्स ने ना ये बातें बोली हैं कि वहाँ पे भूत होते हैं। इवन बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं जो ट्रैवल करते हैं वहाँ पे, उन लोगों ने भी बोला कि उन लोगों ने कोई लेडीज को देखा या किसी बंदे को देखा चेकिंग करते हुए, वो बंदा गायब हो गया एकदम से। पर रियलिटी ये है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, चैट जीपीटी ये कह रहा है। बाकी क्या होता है जब डेंसली फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे कहीं पे भी, तो वहाँ पे ना नॉर्मली वहाँ पे आवाजें होती है मॉस्किटोज की, कई लोग उससे डरते हैं, कई सिचुएशन से बिगड़ते हैं। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो हमने ये सारी चीज फील कर रखी है। मैं तो बहुत घने घने जंगलों में रहा हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आज रिस्क लेके देख ही लेते हैं। वैसे हमारा ये मानना है जितने भी सिख होते हैं ना जो कड़ा पहनते हैं, अगर उन्होंने कड़ा पहना हुआ है ना तो भूत पिशाच निकट आ ही नहीं सकते भाई, टेंशन ही नहीं है कोई, है कि नहीं भाजी? फिर हमें भी कोई टेंशन नहीं है, आज हम मस्त भूत के साथ सोने वाले हैं। बोलते हो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बाकी बाजू सोएंगे उसको। भाई कहता अगर वो आया ना कोई खटखट करे तो बजेटे से गेट खोलना नहीं। मतलब वो भूत है, कोई इंसान नहीं गेट को बजा के कोई गेट खुलवाएगा और फिर अंदर आएगा, वो डायरेक्ट अंदर आ सकता है। तो भाई ने बोला अगर वो बीच में सो रहा होगा ना तो उसको बोला सोते रहे तो ये गोवा घुमाने लेके जाएंगे, परेशान मत हो। हम दोनों बैठ के सारी डिस्कशन भी कर रहे हैं भाई आराम से। और रियलिटी है असलियत में भूत आ गया तो भागेंगे कहीं नहीं पता। भागेंगे। पर आता नहीं भूत, मुझे पक्का भरोसा है, वाहिगुरु जी साढ़े नाल ने। बारिश भाई एक चीज बता दूं, मतलब टोटली मुझे, जैसे ही मैं कर्नाटक से भी पहले जब हम कोल्हापुर थे ना, कोल्हापुर से भी थोड़ा पहले मतलब समझ लो लगातार बारिश चल रही है नॉन स्टॉप ने, बारिश तो कहीं रुके हुए देखी ही नहीं, लगातार बारिश है भाई। भाई अमोली पहुंचे भी नहीं है, एग्जैक्टली अमोली वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुंचने लगे हैं। और यहाँ देखो भाई बारिश इतनी तेज होने लग गई है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा बाहर उतरना कैसे भाई बंदे ने, बहुत बारिश है तो महंगा हो। अच्छी बात तो ये है हम अपने साथ रेनकोट लेके आए, टेंशन नहीं है, आराम से उतर जाएंगे। सो भाई घाट से पहले फॉग स्टार्ट हो चुका है और बहुत फॉग है, डेंस फॉग है। और मैंने ऑनलाइन चेक किया था मानसून के सीजन में ना अमोली घाट के आसपास फॉग बहुत होता है भाई, देख ही सकते हो बहुत फॉग है। और इसी वजह से लोग ये भी सोचते हैं यहाँ भूत आ जाते हैं भाई। यहाँ आवाजें होती है ना रात को चींटी और मच्छरों की। ये जगह तो नहीं, बेसिकली अमोली घाट जहाँ पे वाटरफॉल है ना उसके पास ज्यादातर। ये देखिए बैरिकेड। सो यहाँ पे पुलिस का बैरिकेशन है, अब इसके बाद और डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा भाई। तभी घाट शुरू होगा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा लेफ्ट एंड राइट में भाई। सो भाई मैंने जस्ट अभी महाराष्ट्र का वन ऑफ द फेमस अमोली वाटरफॉल देखा भाई, बहुत ही खूबसूरत था भाई अमोली घाट का वाटरफॉल। मजा तो बहुत आया, मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, बाहर देख सकते हो पूरा अंधेरा है। सुबह दिखाऊंगा ना तो आप मतलब क्रेजी हो जाओगे भाई। मैंने बहुत सारे वाटरफॉल देखे, दिस वाटरफॉल इज टोटली डिफरेंट भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत था और बहुत अच्छा लग रहा था भाई देख के। यहाँ लगाने को है तो हाँ। पड़ता है। हम अभी कार के अंदर कैंपिंग करने वाले हैं और आप लोगों को सारी कैंपिंग वैम्पिंग दिखाएंगे कैसे करेंगे, और खतरनाक सीन होने वाला है भाई, एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे भी दुकानें हैं भाई बहुत सारी, अमोली घाट के अंदर ही मतलब वाटरफॉल के पास ही, पर ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे लेपर्ड का भी खतरा है भाई, भूत का तो भूत का, लेपर्ड का भी खतरा है। अब मेन प्रॉब्लम ये है, लेपर्ड से प्रॉब्लम ये है कि रात को अगर बाई चांस लगा हो लघु शंका तो कैसे जाएंगे शंका। तो प्रॉब्लम ये है, तो इस वजह से हम जंगल से वापसी की तरफ निकल रहे हैं। 4 किलोमीटर पीछे जंगल खत्म है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, इवन स्टे करने के लिए ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा पीछे हो जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल स्टे करने के ऑप्शन जगह थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, वहाँ कैंपिंग करने के लिए भी स्पेस अच्छी बनी हुई है, तो वहाँ जाके कैंपिंग करेंगे आराम से। तो वहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं अभी। 5 किलोमीटर्स का एरिया है जहाँ पे बहुत दबा के फॉग है भाई अमोली घाट का, बाकी सारी जगहों पे इतना फॉग नहीं जितना यहाँ पे फॉग है। सो भाई इस वक्त बहुत ज्यादा घंघोर अंधेरा हो चुका है। सो गाड़ी पार्क करके हम पैदल निकल पड़े हैं भाई चाय वाय पीने के लिए। और आज फर्स्ट डे कैंपिंग करने वाला है मेरा भाई, जिसने आज तक मर्सिडीज और BMW में घूमा, वो आज पहली बार कैंपिंग करने वाला है। और वो भी कैंपिंग कहाँ करने वाले हैं हम भाई, दोनों भाई मिलके कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे कैंपिंग। भाई पीछे क्या ना रेस्टोरेंट आगे भी है क्या भाई? अंधेरा बहुत हो रखा है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा है यहाँ, देखो भाई। भाई कभी जिंदगी में कैंपिंग करी इससे पहले?
नहीं गाड़ी में भी सोए क्या? नहीं, गाड़ी में सोया पर ऐसा कैंपिंग नहीं किया? थोड़ी देर और ऐसा सुनसान जगह पे तो शायद ही पूरा रात कैंपिंग भर किया नहीं होगा। सोया था। रात भर सोने वाले हैं, बाकी मजा आता है भाई। पर हाँ, इन्होंने ना पूरी लाइफ में कंफर्ट वाली जोन में जिए हैं। वैसे मैं भी पहले कंफर्ट वाले जोन में रहा था कि मम्मी पापा ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी और वो हमेशा घर में ही सेफली रखते थे। जब मैं बाहर निकला, मैंने दुनिया घूमी, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हुई हैं और भाई को रिक्वेस्ट किया कि आज अपन कैंपिंग करेंगे। जगह बहुत मस्त है भाई, महाराष्ट्र में होने के बावजूद मतलब इतनी गर्मी लग रही है, मौसम ठंडा है और पूरा फॉगी फॉगी है भाई। अभी भी देखो पूरा फॉगी है, कुछ नजर नहीं आएगा। गाड़ियां भी बड़ी दूर दूर से नजर नहीं आती भाई। हल्का हल्का बारिश, बूंदे भी, हल्की हल्की बारिश भी बंद हो चुकी है, बस मिस्ट है हवा में, पर बारिश नहीं हो रही है। बाकी ठीक है, एंजॉय करने वाले हैं आज। कार के अंदर कैंपिंग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे आराम से। अभी पहले चाय पीने आए, चाय पीते हैं मस्त। सो यहाँ आ चुकी है अपनी मस्त चाय। ओहो, चाय की क्वांटिटी काफी कम होती है, आप ऐसे कप को देख लो भाई, समझ जाओगे। महाराष्ट्र के अंदर लेकिन चाय प्योर दूध की होती है और बहुत काढ़ के बनती है भाई। तो अगर चाय पीनी हो तो 2 कप मंगा लो, अगर पंजाब वाले हो या फिर यूपी वाले भी हो। तो हम तो चाय थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, तो 2 कप मंगा लो भाई, तो बढ़िया रहता है। मस्त है चाय भाई, कड़क बनी है, नींद उड़ा रही है पूरी। हालांकि नींद का टाइम हो चुका है, सोने का टाइम है, पर अपन चाय कड़क पी रहे हैं। कोई नहीं। तो मैं इस वक्त भाई, सिर्फ 10-20 मिनट हमने चाय पी होगी, उतनी उतनी देर के लिए बारिश बंद हुई और अभी फिर से बहुत तेज बारिश चालू हो चुकी है भाई। रेनकोट हम गाड़ी के अंदर ही डाल के आ गए थे, तो गीले वीले होने का पूरे पूरे चांसेस बन चुके हैं। बाकी टेंशन नहीं, कपड़े बहुत हैं, चेंज करके पहनते रहेंगे। पूरे भीग गए भाई। अब तो रेनकोट के बगैर कहीं नहीं जाना। यहाँ बारिश का कोई पता नहीं, कभी भी बरस जाएंगे। ये इनसे बोल भी नहीं सकते मेरा महबूब नहीं आया भाई, मत बरसो। सो यहाँ पे हमने अपनी सारा ही सामान सेट कर दिया है। लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही होगी, मैंने लाइट्स और एक्स्ट्रा लगा रखी है कैमरा के ऊपर, तो अच्छी लाइटिंग आएगी भाई। बाकी ये देखो, अभी लाइट अच्छी लग रही है ना, हैवी लाइट कर दी है थोड़ी। बाकी यहाँ पे अभी हमारा बेड लगने वाला है, ये थोड़ा ऐसे असेंडिंग में रहने वाला है नीचे की तरफ बेड, और ये पूरा नीचे लग जाएगा। अभी बेड क्या है, पूरा कंफर्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे हम आराम से लेट सकते हैं दो भाई। 6 फुट की लेंथ पूरी है इसके अंदर, आराम से पूरे पैर आ जाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो अभी हम दोनों भाई कैंपिंग कार के अंदर ही करने वाले हैं भाई। ये काफ़ी अच्छी बात है, 7 सीटर के अंदर कंफर्टेबल रहने वाला है, हमें बाहर कहीं टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये बात बहुत अच्छी है। बाकी हम यहाँ पे ये देखो भाई, 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस एक आए थे जो बिछाने वाले हैं, इसी के ऊपर आराम से सोएंगे दोनों भाई, मस्त। और एक चीज़ नोटिस करो भाई, अभी इतनी बारिश हो रही थी भाई, और अब देखो फिर बारिश बंद हो चुकी है। तो यहाँ तो बारिश का कुछ नहीं पता भाई, कब होगा कब बंद होगा कुछ नहीं पता। ये भी आगे रख देता हूँ बैग, आगे वाली सीट खाली होगी, पैसेंजर सीट, ड्राइविंग सीट के बगल वाली, तो वहीं पे सारा सामान रख दे रहे हैं। सो मस्त प्रॉपर बेड बन चुका है भाई, काफी मस्त नजर आ रहा है। अभी ऐसे ही इधर वाला भी लगा देते हैं, ये तकिए की तरह काम कर जाएगा मैट्रेस।